नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो एक बहुत अच्छी मेहनती हथेली दिखाई पड़ रही है और एक दार्शनिक विचारधारा की हथेली भी है। वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो वर्तमान में आप देखोगे ये सारी जो उंगलियां हैं इनका झुकाव शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा है। तो जब शनि की उंगली से ज़्यादा झुकाव हो जाता है, ज़्यादा युक्ति हर ग्रह की उंगली बना लेती है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं और जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है और व्यक्ति चाहे नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, ज़्यादा तरक्की मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। ये वर्तमान समय है, हमेशा के लिए ये नहीं कहा जा सकता है। वहीं सूर्य अगर पर्वत की ओर देखें, सूर्य की ओर नज़र मारे तो सूर्य जो है आपका इस साइड में जो है अपुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देखिएगा, विशेषकर व्यवसाय के क्षेत्र में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है और काम का विस्तार जिस रूप से होना चाहिए उस रूप से काम का विस्तार नहीं हो पा रहा है। यदि आपको काम का विस्तार चाहिए तो काम के विस्तार के लिए आपको अपने सूर्य को पुष्ट और सुंदर रूप में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, निश्चित करके देखिएगा, ज़रूर जीवन काल में फ़ायदा आपके जीवन में होने लगेगा। अगर हम इनके तीसरों के आधार देखें, तीसरा प्रभ देखें तो हथेलियों के बीच में जो है छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं। देखिएगा, अगर हमारे तर्जनी और मध्यमा के बीच में इस जगह इस तरह से छिद्र दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति को 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और इस तरह जो हमारी जो है सूर्य की उंगली है और ये हमारी कनिष्ठा है, इसके बीच में छिद्र का दिखाई पड़ रहा है, जैसे अभी आपकी हथेली में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब होता है बुढ़ापे काल में धन की जो है कमी व्यक्ति के पास रह सकती है। ये व्यक्ति को इंगित करता है, इसलिए सावधानी से व्यक्ति को अपने जीवन काल में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बुढ़ापे में जो उसका साथ दे, तो ये चीज़ें जो है मिट जाएंगी। रहा बीच का 40 से लेके 55 सालों के बीच का अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे और अच्छा खासा जीवन भी आपका जो है इस बीच में रहने वाला है। ये आपकी हथेलियों का आधार कह रहा है। अगर हम देखते हैं आपकी उंगली की ओर चलें तो आपका जो है ये सूर्य की जो उंगली है जिसको हम अनामिका कहते हैं, ये हमारी जो है तर्जनी जो उंगली है इससे काफ़ी बड़ी और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ये आप भी देख रहे होंगे, अच्छी खासी लंबाई ली हुई है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे और कई बार सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को अच्छी खासी होती है। देखिएगा, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में लगभग भाग्य रेखा का सर्वथा अभाव है और साथ में जो है सूर्य रेखा का भी सर्वथा अभाव है। इन दोनों में एक भी रेखा अगर आपकी हथेली में बलवती होती तो जीवन में पैसों की जगह बहुत अच्छा जो है आपका जीवन रहता, मगर तो भी जो है आपको निराश होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है, यहाँ से मस्तिष्क रेखा से एक भाग्य की रेखा अपना रूप ले रही है। देखिएगा, एक भी पावरफुल रेखा को पुष्ट होने में तकरीबन 5 सालों का समय निश्चित रूप से लगता है। यदि आप 41वें साल से देखें तो बिजनेस के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो, धन के मामले में हो,
निश्चित ही जीवन में तरक्की की ओर बढ़ेंगे और अच्छा खासा धन आप अर्जित करने बैठेंगे। मगर देखिएगा अभी जो है 2.5 से 3 सालों तक थोड़ा संघर्ष इसी रूप में रहेगा। हाँ, सूर्य को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा तो काम में विस्तार निश्चित ही आपके जीवन में होने लगेगा। अगर आप देखो नौकरी के मामले में आपका सही रहने वाला है, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, आपका शनि भी बहुत अच्छी अवस्था में है। बृहस्पति जब सुंदर होता है तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा, पद और समाज में मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति स्वयं भी उन्नति करता है, जो व्यक्ति के संसर्ग में आता है वो भी उन्नति करता है और उसको उन्नति कराने में आप सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, परोपकारी होता है और कहीं ना कहीं शिक्षा में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, चिकित्सा में हुआ या मैनेजमेंट के क्षेत्रों में हुआ अच्छी खासी तरक्की और कामयाबी ऐसा व्यक्ति पाता है। और धन का ग्रह भी इसे माना जाता है। निश्चित ही जीवन काल में 41वें वर्ष से अच्छा खासा धन अर्जित करने बैठेंगे, ये आपकी हथेली जो है कह रही है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा अंगूठा है और इच्छा शक्ति को बहुत अच्छी बता रहा है, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है। इसमें एक बहुत सुंदर अगर बन रहा है तो ये अगर आंखनुमा बन रहा है, आकृति बन रही है यौ की, तो निश्चित मानिए अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से घर का सुख आपको निश्चित ही मिलेगा और थोड़ा सा इमोशनली भी रहेंगे, नाजुक हृदय वाले व्यक्ति भी होंगे और देखा जाए तो विद्वान भी होंगे, क्योंकि आपकी इन हथेलियों में भी, इन उंगलियों में भी यही चीज़ बन रही है। और अगर देखा जाए अंगूठी के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र इसे कहते हैं कला हुआ, सौंदर्य हुआ, सुंदरता हुआ, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत सुंदर है, बहुत ज़रूरी होता है। जो ये हमारा शुक्र का पर्वत होता है ये भौतिक सुख का भी कारक होता है। ये होता है, इससे हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति का फैशन में कितना रुझान है, नई तरीके की चीज़ें जो आजकल मार्केट में चलन में है। साथ साथ हमारे परिवार का भी ये कारक होता है और हमारे समुद्र शास्त्र में इसको भद्री स्थान कहा गया है, मतलब भाई बहनों का स्थान। आपका ये पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप तेजस्वी जरूर होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आप पे निहित है। सज धज के रहना, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन के रहना, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, ये आपको आता है और ये बना के रहेगा। विलासितापूर्ण जीवन भी ये आपको देगा। एक चीज़ दिख रही, अगर ये यहाँ पे तिल का भाव है तो देखिएगा जीवन में ये तिल बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में डाल रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं हुआ, विशेषकर सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है। दूसरा, गाड़ी हुआ, बंगला हुआ, मकान हुआ या अच्छा जो लाइफ स्टाइल हुआ, उसमें ये बहुत कमी देखने को जो है व्यक्ति को मिल जाती है। अगर ये तिल है तो ये जानिएगा व्यक्ति जो है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तरसता रह जाता है। अगर ये तिल है तो मुझे लिख लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं निश्चित ही इसका निदान दूंगा। और ये तिल अभी 2.5 से 3 साल तक बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में रखेगा, आपको संघर्ष ही देगा। उसके बाद इसका प्रभाव स्वयं ही खत्म हो जाएगा और आपका जीवन बहुत सुखमय, क्योंकि ये दाम्पत्य सुख भी देगा आपको शुक्र, परिवार का सुख भी देगा और विलासितापूर्ण जीवन भी देगा और आपका प्रतिष्ठा यश जरूर रखेगा। अगर हम आपका जो है जीवन रेखा देखने, बहुत सुंदर घुमाव लिए पीछे की ओर है, धनुष आकार है। आने वाले समय में धनार्जन बहुत अच्छी मात्रा में होगा। इसका प्रभाव खत्म होने पर व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन निश्चित ही जिएगा, ये आपकी हथेली कह रही है। अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो इसमें सूर्य के ज़्यादा गुण आ रहे हैं।
सूर्य का मतलब होता प्रसिद्धि दिलाना, सूर्य का मतलब होता यश दिलाना। जब मस्तिष्क सूर्य से जो है मिलन करता है तो व्यक्ति जो है विस्तार पाता है। मगर जब ये युक्ति बना रहा है आपका मस्तिष्क, तो आपका सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है। इसलिए चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे जितनी भी मेहनत कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। चीज़ें उस तरफ से उठ के नहीं आ पा रही हैं और मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। काम होते होते व्यक्ति के रह जाते हैं, या जब मेन डील होती है, काम होने ही वाला होता है, उस टाइम काम फ्रीज हो जाता है या बैक मार लेता है। इसके लिए आपको अपना सूर्य पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम आपका निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव का है और स्फूर्तिवान है और कहीं ना कहीं देखिए पराक्रमी है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है, गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी ऐसे व्यक्ति के पास होने लगती है, चीज़ों को फेस व्यक्ति नहीं कर पाता है, अपनी बात को मंगल के कारण सही ढंग से नहीं रख पाता है। मंगल को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। सुंदर सा छोटा सा उपाय दूंगा, करके देखिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फायदा होगा। हम आपके तर्जनी उंगली देखें, इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी और लीडरशिप के गुण भी बहुत सुंदर रहेगा। 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष है, संघर्ष रहेगा। 36वें वर्ष के बाद से जीवन में अच्छी तरक्की जो है थोड़ी बहुत दिखाई देगी, मगर जो सुंदर तरक्की होगी वो 41वें वर्ष से आपके जीवन में आएगी। ये पर्वत भी बहुत सुंदर है। अगर इसमें अगर मुझे लग रहा है जहाँ तक, अगर तिल का अगर ये चिन्ह है तो थोड़ा सा जो है बृहस्पति से संबंधित, विशेषकर अपना जो कारोबार होता है, जो व्यापार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालता है। अगर ये तिल है तो मुझे लिख लीजिएगा। इन तिलों के कारण जीवन में समस्याएं निश्चित तौर पे आती हैं, बहुत अधिक प्रभाव ये जीवन में देता है और ये मान प्रतिष्ठा भी जीवन में जो है बृहस्पति का तिल जो है खराब करता है। व्यक्ति आत्मसम्मान में कमी आने लगती है। अगर ये तिल है तो देखिएगा, लिखिएगा, मैं इसका उपाय दूंगा। बीच की उंगली देखिए, इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है। आप नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अगर हम हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपकी इस तरह से है, बृहस्पति का सुंदर प्रभाव इसमें पड़ रहा है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी व्यक्तित्व का मालिक होता है। एक यहाँ पे चिन्ह बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति आप में जो है, जो ये रहस्यमय विद्या है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र साधना है, या कोई भी और चीज़ है जो रहस्यमय है, उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और दार्शनिक स्वभाव रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आदर्शवादी व्यक्तित्व रहने वाला है, सुंदर व्यक्तित्व रहेगा। शत्रु आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगे और दार्शनिक किस्म के व्यक्ति निश्चित तौर पे होंगे। आपकी सूर्य की उंगली देखें, अच्छी खासी लंबी अवस्था में है। इसका वर्णन मैंने पहले ही कर लिया है। सूर्य का पर्वत को आपको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर हम कनिष्ठा देख लेते हैं तो कनिष्ठा अपने स्थान पर लंबवत खड़ी है, सूर्य के तीसरे पौर तक पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में बहुत सुंदर जो है व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अनामिका के तीसरे पर्व तक ये पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। कनिष्ठा के इस तरह से सीधी खड़ी रहने का मतलब होता है जातक अपने बल पर कुछ करने वाला होता है। जैसे कुछ महापुरुष ऐसा कर जाते हैं जिससे उनको युगों तक लोग याद करते हैं। कनिष्ठ का इस तरह से अपनी स्थान पे बहुत सुंदर लंबवत खड़ी दिखाई पड़ रही है। स्वयं उद्यमी तो होते ही,
कुछ ऐसा करने की चाह आपके जीवन में भी है जिससे लोग सदैव याद रखें। और बुध पर्वत देखें, सुंदर अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में, विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है आप जैसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। वर्तमान में देखें तो एक दो गुण बहुत श्रेष्ठ ये दे रहा है। एक तो हर काम को एक योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी। कहाँ पे क्या बात रखनी है, कैसे रखनी है, किस तरह से रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है और प्रभावी ढंग से कैसे रखनी है, ये आपको आता है। आपकी पर्सनैलिटी, भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर आपका रखेगा ये। लेकिन बिजनेस के मामले में अभी मध्यम स्थिति में है और जैसे ही भाग्य की लकीर अपना प्रबल प्रभाव देगी कम से कम 41वें वर्ष से, तो चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, बहुत अच्छा उसमें आएगा। अच्छा खासा धन का अर्जन होगा, मगर अभी 2-4 वर्षों तक संघर्ष की स्थिति ही रहेगी। बहुत ज़्यादा फायदा एकदम लाखों में करोड़ों में ऐसा धन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ये निश्चित है कि 41वें वर्ष से इसके पुष्ट अवस्था में आने से निश्चित ही जीवन काल में अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे, अच्छा खासा व्यवसाय आप करेंगे और जिस क्षेत्र में आप व्यवसाय कर रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति करने के आसार जो है नज़र आ रहे हैं। अगर हम आपका उच्च मंगल देखते हैं तो देखिएगा बहुत पुष्ट है, बहुत सुंदर अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, साहसी होता है, निडर होता है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता होता है। जब भी किसी से मिलता है बड़े जोशो खरोश से मिलता है तो सामने वाला भी जो है ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है। एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, पराक्रमी रहता है और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन घबराता नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और अडिग रहता है। सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत पर्वत को देखें जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। आपका चंद्रमा बली दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत ही नहीं खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाले होंगे, सकारात्मक सोच के मालिक होंगे। आपका चंद्रमा मजबूत है, मानसिक रूप से बहुत अच्छा मजबूत होंगे। कॉन्फिडेंस चंद्रमा की ओर से बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कोई समस्या भी हो तो भी मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जो है आपका अच्छा खासा मजबूत है, सुंदर अवस्था में है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जातक क्रिएटिव रहेंगे, चंद्रमा बढ़िया है, माँ का सुख मिलने की पूरी संभावना है, बहुत अच्छा खासा माँ का सुख मिल सकता है। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, सुंदर पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, मजबूत है। जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा। बहुत सुंदर है आपका चंद्रमा, बहुत ही बढ़िया अवस्था में है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मणिबंध की पहली लाइन तो ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बेस बढ़ेगा, वैसे वैसे धनार्जन भी अच्छी मात्रा में होगा, मगर थोड़ा इस तरह की कलाई में होना संघर्ष को जन्म देता है, मानसिक परेशानी को जन्म देता है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर भी करता है। मगर जब भाग्य की रेखा प्रबल अवस्था में आ जाए, सूर्य जो है पुष्टता अवस्था में आ जाए, तो व्यक्ति का हर काम बनता नजर आता है। 2-3 चीज़ें का ध्यान रखिएगा। अगर ये तिल है तो मुझे लिखिएगा, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा कमी लाता है और ये तिल है तो मान सम्मान में भी, आत्मसम्मान में भी कमी देता है। धन का क्षेत्र है, धन के क्षेत्र होने में धन का अभाव व्यक्ति के अंदर रखता है, चाहे व्यक्ति कितना मेहनत करे, कितना परिश्रम करे।
इन दोनों के बारे में मुझे ज़रूर लिख लीजिएगा। और बाकी जो आपका था कि बिजनेस कैसा चलेगा, बिजनेस आपका जो सही रूप से चलेगा, जो अच्छे रूप से चलेगा, वो 41वें वर्ष से चलेगा। पैसों की स्थिति 41वें वर्ष से बहुत अच्छी बेहतर होगी। अपने मकान का सुख 41वें वर्ष के बाद रास्ता नज़र आएगा और निश्चित ही जीवन काल में अपने मकान का सुख मिलेगा। थोड़ा बुढ़ापा काल के लिए जो है पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें तो उससे जो है गरीबी का लक्षण हट जाएगा। और थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, इस पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बाकी आपके सारे ग्रह बहुत सुंदर हैं, थोड़ी सी अड़चनें ये चीज़ें दे रही हैं। इनको निश्चित ही जीवन में छोटे छोटे उपाय करके उन उपायों से इनको ठीक करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति नज़र आ रही है 41वें वर्ष से।